नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संजय और आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक ऐसी घटना के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको अंदर से भावुक कर देगी, रुला कर रख देगी। हो सकता है कि आपको इस घटना पर काफ़ी क्रोध भी आ जाए। साथियों, मैं बात करने वाला हूँ महाकुंभ की। साथियों, महाकुंभ में कई लोग अपने घर से निकले, परिवार से निकले, गांव से निकले, शहर से निकले। कोई अपनी माँ के साथ निकला, कोई अपने बच्चों के साथ निकला साथियों, कोई अपने परिजनों के साथ निकला, तो कोई अपने दोस्तों के साथ गया। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ महाकुंभ में मची भगदड़ के बारे में। साथियों, लोग कई समस्याओं का सामना करते हुए, ट्रेनों में लटकते हुए, बसों से, कारों से महाकुंभ में गए। कई 20 किलोमीटर की उन्होंने 20 किलोमीटर वह चले। साथियों, उन्हें पैदल भी चलना पड़ा। इस संघर्ष के बाद वह महाकुंभ में पहुंचे, यह सोचकर कि जाएंगे और डुबकी लगाएंगे तो गंगा स्नान का पुण्य लाभ कमाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। साथियों, वहां मची भगदड़ के कारण कई लोग दबकर मर गए, कई बूढ़ी महिलाएं मर गईं, किसी से किसी का पिता छीना गया। साथियों, किसी की माँ की मृत्यु हो गई, किसी के बच्चे, 10 साल का छोटा बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई। साथियों, किसी के परिवार का एक लौता चिराग बुझ गया। साथियों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ इतना ही नहीं, बल्कि हमारे बड़े बड़े संत यह भी कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मोक्ष मिला है। इस पर आप क्या कहनाएंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। तो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता हम कैसे मोक्ष की बात कह सकते हैं? मोक्ष की बात करना निश्चित रूप से ये है, हमारी आदत है, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और हिंदुओं की जान गई है, सरकार को जागना चाहिए। हिंदुओं की जान गई है, सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। जो सनातन धर्म, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत है। किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बेचारे जो भगदड़ में पैरों तले कुचल गए और जिनकी मृत्यु हो गई, उनका दुख तो उनका परिवार ही समझ सकता है। बड़े बड़े संत नहीं समझ सकते हैं, जिनके चारों ओर बाउंसर लगे हैं और फॉर्च्यूनर से घूमते हैं। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। साथियों, ईश्वर आपके कर्म देखेगा, आपके पूजा पाठ को नहीं देखेगा, इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे कर्म करते रहें। साथियों, किसी तरफ हमारे बड़े बड़े संत हैं जो कि सही बात कह रहे हैं। जो भी भगदड़ में मरे हैं बेचारे कुचल कर, उनके साथ ठीक नहीं होगा। और जो भी संत यह कह रहे हैं, तो उन्हें बड़े बड़े संतों ने करारा जवाब दिया है कि कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। साथियों, उनकी बहुत ही दर्दनाक हत्या की गई है। साथियों, मृत्यु भी नहीं थी, हत्या कहेंगे। साथियों, ऐसे ही कुंभ में ना जाएं। कुंभ में जाएं तो सही समय देखकर जाएं और सुविधा देखकर जाएं। साथियों, और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिजनों का अत्यधिक ख्याल रखें और छोटे बच्चों को इस कुंभ में ना ले जाएं। साथियों, अपने आसपास ही किसी तालाब में या किसी नदी में स्नान कर लें। उसी मन और श्रद्धा से स्नान करेंगे तो आपको लाभ गंगा में नहाने जैसा ही मिलेगा। साथियों, मुझे कमेंट में बताएं आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। और साथियों, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपको ऐसे ही आगे भी जानकारी देता रहूँगा। साथियों।